राधा रानी राधा रानी राधा रानी राधा रानी। धिक्कार है सनातनियों को कि राधा रानी ने अपने जीवन में किया क्या है, जो सत्य किया भी है उसे बताते भी नहीं। बस राम कृष्ण के साथ प्रेम प्रसंग की बातें। उसके बाद क्या किया? सीता ने तो बहुत कुछ किया, राधा रानी ने क्या किया? पूछना चाहता हूं सभी कथावाचकों से, देश के बड़े बड़े कथावाचकों से पूछना चाहता हूं कि बताएं आकर के, और किसने राधा रानी को सिद्ध करके देखा है? अब कहते श्री ऐसा ऐसा ऐसा, अरे पढ़ पहले शास्त्रों को पढ़, कहां से क्या। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आज की आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में। दर्शकों, आज की आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज की इस आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में हम बात करने वाले हैं श्री राधा जी के बारे में। दोस्तों, आज की इस आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में हमारे साथ में तीन संत, एक तरफ है प्रेमानंद जी महाराज, शक्तिपुत्र जी महाराज, और एक तरफ है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी। दोस्तों, प्रेमानंद जी महाराज राधा राधा जी का नाम जप करते हैं, और जो शक्तिपुत्र जी महाराज है वो माँ दुर्गा जी का जप करते हैं। लेकिन जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज है वो कुछ और ही मंत्र बताते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आखिरकार हमारे शास्त्रों में लिखा क्या हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं श्री शक्तिपुत्र जी महाराज जी के विचार, और जिनके बाद हम देखेंगे प्रेमानंद जी महाराज जी के विचार, और जिनके बाद हम जानेंगे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। आखिरकार हमारे शास्त्रों में लिखा क्या है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले श्री शक्तिपुत्र जी महाराज जी के विचार। राधा रानी राधा रानी राधा रानी राधा रानी। धिक्कार है सनातनियों को कि राधा रानी ने अपने जीवन में किया क्या है, जो सत्य किया भी है उसे बताते भी नहीं। बस राम कृष्ण के साथ प्रेम प्रसंग की बातें। उसके बाद क्या किया? सीता ने तो बहुत कुछ किया, राधा रानी ने क्या किया? पूछना चाहता हूं सभी कथावाचकों से, देश के बड़े बड़े कथावाचकों से पूछना चाहता हूं कि बताएं आकर के, और किसने राधा रानी को सिद्ध करके देखा है? आए मीडिया के सामने, आए वाक शक्ति का परिचय दे। जैसा कि दोस्तों अभी आपने देखा श्री शक्तिपुत्र जी महाराज जी के विचार। तो चलिए अब हम देखते हैं श्री प्रेमानंद जी महाराज जी के विचार। अपने को समझ रहा है शास्त्र का ज्ञानी और बिल्कुल नहीं जान रहा है। किशोरी जी के विषय में क्या जानता है? प्रेम धन है, तुम कैसे जान जाओगे? अब कहते श्री ऐसा ऐसा ऐसा, अरे पढ़ पहले शास्त्रों को पढ़, कहां से क्या बात कही गई है, उसका स्वरूप क्या है। जैसे कि दर्शकों अभी आपने देखा दोनों संतों के विचार। प्रेमानंद जी महाराज जी का कहना है कि शास्त्रों को पढ़ो, और जो शक्तिपुत्र जी महाराज है उनका कहना है कि राधा जी कुछ नहीं है, वो केवल सिर्फ श्री कृष्ण जी की प्रेमिका है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं शक्तिपुत्र जी महाराज माँ दुर्गा जी की भक्ति करते हैं। तो चलिए देखते हैं आखिरकार शास्त्रों में माँ दुर्गा की भक्ति करने के लिए कहा गया है या फिर नहीं कहा गया है। जिनके बाद हम देखेंगे राधा जी के बारे में, आखिरकार राधा जी का नाम गीता जी में है या फिर नहीं है। तो चलिए देखते हैं। गीता और भागवत पढ़े न बूझे शब्द ठिकाने नु, और मन मथुरा दिल द्वारका नगरी क्या करे बरसाने नु। अब गीता कह रही है कि भक्ति करो तो ये मंत्र है और कोई जाप नहीं। इसके अतिरिक्त जो तुम भक्ति मंत्र प्रयोग करते हो, यूज करते हो, या अन्य कोई उपासना करते हो, गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा है वो शास्त्रीय चीजों त्याग का मनमाना आचरण है, वो यूजलेस है। अब परमात्मा जो कहा करते आज ये सदग्रंथ भी वही बता रहे हैं। देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत यानी शक्ति पुराण, दुर्गा पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके कौन है संपादक? संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान है। ये इनके फैक्स और फोन नंबर है। ये देखिएगा इस पवित्र पुराण के पहले स्कंद में श्रीमद् देवी भागवत पृष्ठ नंबर 28 पर नारद जी और व्यास जी की गोष्ठी हो रही है। व्यास जी इज द राइटर ऑफ 18 पुराण, एंड ये चारों वेदों का, गीता जी का और इन 18 पुराणों का, श्री सुधा सागर का ये व्यास जी राइटर है, लेखक है। और ये नारद जी से वार्ता कर रहा है। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। नारद जी के पिताजी हैं ब्रह्मा जी, देवाजी देव भगवान जगत के स्वामी हैं, लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं, दिव्य कौस्तुभमणि उनकी शोभा बढ़ाती है। वे शंख चक्र गदा
लिए रहते हैं, पीताम्बर धारण करते हैं, 4 भुजाएं हैं, यानी पूरी डेफिनेशन बता दी विष्णु जी हैं। वे चराचर जगत के आश्रयदाता हैं, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, विष्णु जी तपस्या कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने उनसे यानी ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी और भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और आप किस देवता की आराधना में ध्यान मग्न हैं? मुझे असीम आश्चर्य तो ये हो रहा कि आप देवेश्वर यानी सब देवों के मालिक, सब भगवानों के भगवान, ब्रह्मा जी विष्णु को कह रहा भगवानों के भगवान है, एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। अब विष्णु जी ने क्या उत्तर दिया? ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि बोले, ये वचन बोले। श्री हरि उनसे कहने लगे, ब्राह्मण सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता, दानव, मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ और शंकर संहार किया करते हैं। किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में राजसी शक्ति का संचार हुआ है। इसी ये भी सिद्ध हो रहा कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी हैं। मुझे सात्विक शक्ति मिली है और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है। सुवर्त प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ, सुनो। यह निश्चित बात है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं यानी विष्णु शेष नाग की सैया पर सोता हूँ। सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ और उस शक्ति के शासन से मैं कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता हूँ। अखिल जगत को यानी सारे जगत को भय पहुँचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। ये भी सिद्ध हो रहा है। परमात्मा कहते कबीर जी, तन दर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो। और ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया जिन ये राह चलाई हो। ये कहता मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ और शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ थोड़ा सा सुखपूर्वक समय व्यतीत करता हूँ और फिर राक्षसों के साथ लट्ठम लट्ठा रहता हूँ, दानों के साथ युद्ध करता रहता हूँ। इनको सुख नाम की चीज़ नहीं। आप पर स्वीकार कर रहे हैं भगवान। और अब देखो विष्णु जी कह रहे हैं मुझे सब प्रकार से शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता है, मैं पराधीन हूँ। और उन्हीं भगवती यानी दुर्गा शक्ति को का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ, उसी की पूजा करता हूँ। ब्रह्मा जी मेरी जानकारी में, मेरे स्पिरिचुअल नॉलेज में इस भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं। अब आ लिया अंत विष्णु जी के आध्यात्मिक ज्ञान का। नो कह दुर्गा तो ऊपर कोई भगवान को ना, जितनी मन जानकारी है। अपने आत्माओं, यदि ये दास ये शब्द कह के छोड़ देता कि ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा आदि और इन ऋषियों महर्षियों को आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था, तो पहली बार जो प्राणी सुने वो उठ कर चला जाने कहे तो नरी बकवाद करे है। और अब ये प्रमाण देख करके वो पुण्यात्मा जो एकाध आए होंगे, नए भक्त भी बहुत आते हैं। इसलिए दास का उद्देश्य होता है कि पहली कक्षा से लेकर और पीएचडी तक का ज्ञान इसी सामूहिक शिक्षा स्थल यानी सत्संग के माध्यम से देऊं, ताकि ये ज्ञान यज्ञ का लाभ सभी प्राणियों को होए। तो यहाँ ये स्पष्ट हो गया कि विष्णु जी को ज्ञान नहीं, ब्रह्मा नाप पर ज्ञान नहीं, विष्णु तो पूछे, नारद ने ज्ञान नहीं और व्यास जी को ज्ञान नहीं। और आगे देखिए दुर्गा क्या कहती है। विष्णु जी तो कहते मैं दुर्गा से ऊपर कोई भगवान ना मानता, ना मन पता। और अब दुर्गा क्या कहती है,
दुर्गा जी क्या कहती है, देखिएगा 7वें सकंद में 562 पृष्ठ पर 7वां सकंद, वही श्रीमद् देवी भागवत, ये वही पुराण है। अब यहाँ देखिएगा 7वां सकंद और 562 पृष्ठ। देवी जो है दुर्गा हिमालय राजा को ज्ञान दे रही है। देवी द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन, यानी ब्रह्म के बारे में जानकारी दे रही है। श्री देवी कहने लगी, पर्वतराज, ये पहले तो अपने बारे में बताती है, फिर अब अपनी को भी रिजेक्ट करती है, कहती है उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप, सबके अत्यंत समीप में स्थित, हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध, और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही यह अक्षर ब्रह्म। अब दुर्गा उवाबाई बोल रही है, कदे तो इस ब्रह्म को अक्षर ब्रह्म कहती है, कहीं इसको ब्रह्म कहती है। अब देखना, वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है, वह यह परम सत्य है। अमृत अविनाशी तत्व है, सौम्य। उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन में हो जाओ। अब हम थोड़ा सा यहीं से ले लेते हैं। उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करने का ये सुलभ साधन है। इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। इस अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। इसने स्पष्ट कर दिया, अपनी पूजा को भी कह दिया मत करो, मेरी पूजा भी। एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। उसका ओम नाम है और ब्रह्म, ओम नाम के जाप से ब्रह्म प्राप्ति उद्देश्य रखो। ब्रह्म की जाप करो, ब्रह्म का जाप करो। और वो कहाँ रहता है? वह यह सब का आत्मा ब्रह्म, ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। अब क्लियर कर दिया दुर्गा ने कि केवल ब्रह्म की पूजा करो, उसका ओम जाप है, वो ब्रह्मलोक में रहता है। अपने आत्माओं दुर्गा जी ने, देवी ने, जो इन ब्रह्मा विष्णु महेश से सुप्रीम है, इन्होंने इन ब्रह्मा विष्णु महेश नारद व्यास के सब के ज्ञान को रिजेक्ट कर दिया। अब देवी कहती है केवल ब्रह्म ही फाइनल गॉड है, कंप्लीट गॉड है। अब ब्रह्म क्या कहता है? ब्रह्म श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में जो श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ये काल ब्रह्म बोल रहा है, ये कहता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुस्मरण। ओम यह एक अक्षर मंत्र है, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ जो शरीर छोड़कर जाता है, यानी आखिरी सांस तक जो मेरे ओम नाम का जाप करता रहता है, वो मेरे वाली परम गति को प्राप्त होता है। और फिर ये गीता ज्ञानदाता ब्रह्म क्या कहता है? चौथे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता में कहता, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू पहले भी था, मैं भी था, ये राजा लोग भी थे, ये सैनिक भी थे, और ये ना सोच हम आगे ना जन्माएंगे। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। तो पुण्यात्माओं, अब गीता ज्ञानदाता क्या कहता है? 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। सनातन परम धाम कौन सा है? सतलोक। उसके बारे में 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 श्लोक में कहा है कि तत्वदर्शी संत ऐसा होगा जो सब
उल्टे लटके संसार के सभी पार्ट्स बता देगा, उसके विभाग बता देगा। उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद फिर साधक कभी लौटकर संसार में वापस नहीं आता, अर्थात उसको पूर्ण मोक्ष हो जाता है। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता ब्रह्म से भी ऊपर कोई सुप्रीम पावर है और वो परम अक्षर ब्रह्म है। उसका अभी आपको उल्लेख बताया था 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन ने पूछा था कि 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म के बारे में आपने बताया वो किम तत्ब्रह्म, 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो इसे सिद्ध हो गया कि न ब्रह्मा न ज्ञान, न विष्णु न ज्ञान, न शिव न ज्ञान, क्योंकि ब्रह्मा और विष्णु शिव एक ही सत्र का ज्ञान रखते हैं। और न दुर्गा को कंप्लीट ज्ञान, वो ब्रह्म को फाइनल बता रही है। और ब्रह्म कहता है मेरे और तेरे तो बहुत जन्म हो गए, जन्म मृत्यु सदा ये दुख बना रहेगा, परम शांति नहीं हो सकती। यदि तूने मेरी शरण में रहना है तो उठा लठ और कर युद्ध, ऐसा यहाँ करना ही पड़ेगा। और तुझे परम शांति चाहिए तो उस परमेश्वर की शरण में जा, ये फाइनल कर दिया। अब एक किसी ने प्रश्न किया कृष्ण के पुजारी था कि आपका इष्ट देव कौन है? स्वरूप तन्यों का राधे, और फिर ने कहा श्री कृष्ण जी मेरा इष्ट है। अरे राजदेव है कृष्ण जी तेरा इष्ट होया, कमाल की बात कर रहे हैं, बिना अकल की बात। अब राधे श्री कृष्ण जी की वो थी प्रेमिका, और कोई मित्र उससे पहले उसकी प्रेमिका का नाम लेता जूत तोड़े न बाजेगा उनका, यारी तोड़े टूट लेगी उनकी। यानी वो कृष्ण जी की पूजा कर राजदेव श्रद्धा कर रहे, थरा गजब हो था, सिर पैर है कोई। तो वो भी न्याय कह था, धर्मदास भी जो परमात्मा ने उसको यही सुनाया था, समझाया था। तो उसका सारी बात जचगी के सत्य है। आत्माओं एक नियम होता है कि श्रद्धालु यानी शिष्य गुरु जी के वचन में किसी प्रकार का अविश्वास ना करे, ये नियम होता है। और इस नियम का दुरुपयोग किया इन नकली संतों ने। श्रद्धालु कहते हैं गुरु जो कहते हैं वो सत्य होता है। जब गुरु है सत्य को नहीं, उनका ज्ञान सत्य कितना होगा। जब गुरु ही नकली है, इनको कह कह का पता नहीं, तो इनका ज्ञान हो ही नहीं सकता सत्य। लेकिन वो अनजान श्रद्धालु उनको गुरु मान रहे हैं, सतगुरु मान रहे हैं, और वो कति अज्ञानी है। अब ये दास के वर्ड जो आज सुन रहा हो कोई प्रथम बार, तो यूँ सोचेगा कि रामपाल तो अपने आप ने सब तो विद्वान मान रहा है। कि नहीं, दास कोई विद्वान नहीं, लेकिन गॉड गिवन ज्ञान जरूर है दास के पास। विद्वान तो परमात्मा है, और उन्होंने ज्ञान हमें दे रखा है। उस ज्ञान का एक डंडोरा पीट रहा दास तो, कि ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, बस भगवान ने बता रखा है। उसका दिया हुआ धन है, दास आपको बांट रहा है। कोई ले सकता है तो ले लीजिए। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। 8वें अध्याय का 16वां श्लोक आपको दिखाते हैं, और ये 8वें अध्याय का 13वां दिखाते हैं। पहले ये गीता जी का ज्ञान ब्रह्म ने श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके दिया, और वो कहता 8वें अध्याय का 13वां श्लोक, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन माम अनुसमरन ये प्रयाति तजंदेहम स याति परमाम गतिम। ये कहता है गीता ज्ञानदाता ब्रह्म श्री कृष्ण में प्रवेश करके प्रेतवत बोल रहा है। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का, ओम इति माने यह है एक अक्षर, केवल ओम यह एक अक्षर है। व्यवहारन अनुसमरण, उच्चारण करता हुआ सिमरण करने का, और ये प्रयाति तजंदेहम, जो शरीर त्यागते समय तक इसका सिमरण करता हुआ जाता है, सयाति परमाम गतिम, वह परम गति को प्राप्त होता। जो ओम नाम के जाप से जो गति प्राप्त होती है वो क्या है? वो ब्रह्मलोक है।
जैसा कि दर्शकों अभी आपने देखा श्री प्रेमानंद जी महाराज जी के विचार, श्री शक्तिपुत्र जी महाराज जी के विचार और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी के विचार। दोस्तों आपको तीनों संतों में से कौन से संत के विचार सही और शास्त्र अनुकूल लगे? प्रेमानंद जी महाराज जी का कहना है कि श्री राधा जी सब कुछ है, आप शास्त्रों को पढ़ो। शक्तिपुत्र जी महाराज जी का कहना है कि राधा जी केवल श्री कृष्ण जी की प्रेमिका थी और कुछ नहीं थी, लेकिन जो राधा जी थी उन्होंने कुछ नहीं किया। और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का भी कहना है कि राधा जी कुछ नहीं है, वह केवल श्री कृष्ण जी की प्रेमिका थी। और गीता जी में कहा गया है कि केवल एक ओम मंत्र का जाप करना चाहिए। मिलते हैं एक और नए आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में। आज के लिए बस इतना ही।